नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। तुर्की और सीरिया में आए तबाही मचाने वाले भूकंप के कारण अभी तक मरने वालों की संख्या 24,000 के करीब हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है, लेकिन बचाव कार्य जारी है। हालांकि बारिश और ठंड के चलते राहत बचाव अभियान में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की में कई देशों की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी पोर्ट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक जोन और अंबुजा सीमेंट्स को अतिरिक्त निगरानी ढांचे से हटा दिया है। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने दी है। अखबार के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में एक्सचेंज ने अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए अतिरिक्त निगरानी उपायों के तहत अडानी समूह की 3 कंपनियों के शेयरों अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को निगरानी के दायरे में रखा था। शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क के तहत शेयरों में ट्रेडिंग करने के लिए निवेशकों को 100% अपफ्रंट मार्जिन का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इसलिए सेबी अतिरिक्त निगरानी, बाजार की विश्वसनीयता को बढ़ाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी पहल करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रतिक्रिया दी। वो शनिवार को बजट के बाद आरबीआई बोर्ड के साथ होने वाली परंपरागत बैठक में शामिल हुई थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस मामले पर राय रखी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में काम करने वाली रेगुलेटरी संस्थाएं काफी अनुभवी हैं और उन्हें अपने क्षेत्र की पूरी समझ है। रेगुलेटर इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और हमेशा की तरह अपना एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो ये मैं उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। सीतारमण ने आगे कहा, आप निश्चित तौर पर इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि मैं आपको बताऊं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से क्या कहूंगी। बता दें, अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद उसकी कंपनी के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट आई। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। इन पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हित को लेकर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था, क्या यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है कि ऐसा दोबारा ना हो? हम नीतिगत मामलों में नहीं पड़ना चाहते हैं, ये तो सरकार के लिए है। असम में बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 2,789 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम के मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान जारी है। इस सोशल क्राइम के खिलाफ हम असम के लोगों का समर्थन मांगते हैं। वहीं प्रदेश में इस तरीके से शादीशुदा लोगों को गिरफ्तार किए जाने के अभियान का विरोध भी हो रहा है। कुछ का कहना है कि इसको रोकने के लिए अधिक शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। ऐसे घर से धरपकड़ करने की जरूरत नहीं। सामाजिक बुराई को ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता। वहीं असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राज्य में 18 साल से कम उम्र की प्रेग्नेंट लड़कियां अस्पताल जाने के बजाय घर पर ही डिलीवरी करने पर मजबूर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कड़े कानून बनाने की वजह से लड़कियां डरी हुई हैं कि कहीं उनके पिता और पति गिरफ्तार ना हो जाएं। ईडी ने शनिवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में 2 गिरफ्तारियां की गई थी। इनमें से एक गिरफ्तारी पंजाब और दूसरी दिल्ली से की गई थी। बता दें, ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी विजय नायर पर साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत पाने का आरोप लगाया था। इसमें कथित तौर पर मगुंटा, शरथ रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शामिल बताई जाती है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के करीब 2 महीने बाद आज सिंगापुर से भारत लौट रहे हैं। सिंगापुर में रह रही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के साथ फोटो ट्वीट कर समर्थकों से अपील की है कि जब भी कोई उनके पिता से मिले तो इस दौरान सावधानी बरते। ट्विटर पर रोहिणी आचार्य ने लिखा कि चिकित्सकों ने लालू यादव को संभावित संक्रमण से बचाने की बात कही और कहा कि ज़्यादा लोगों से उनका मिलना जुलना ठीक नहीं। उन्होंने लिखा कि आप सबसे एक ज़रूरी बात कहनी है। ये ज़रूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। पापा को स्वस्थ कर आप सबके बीच भेज रही हूँ। अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। बता दें, दिसंबर 2022 में लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ही अपनी एक किडनी पिता को दी है।
अमेरिका में चीनी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद एक और घटना हुई है। अलास्का के आसमान में उड़ रही छोटी कार जैसी चीज को भी अमेरिका ने मार गिराया है। अभी ये साफ नहीं है कि ये छोटी कार जैसी चीज किस देश या संगठन की थी। ये कार्रवाई अमेरिकी सेना के फाइटर जेट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर की। अज्ञात वस्तु अलास्का के उत्तरी तट पर उस समय उड़ रही थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि ऑब्जेक्ट को जब नीचे गिराया गया था तो वो लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। वो सिविल एविएशन के लिए खतरा बन गया था। पेंटागन अब F-22 जेट द्वारा मारी गई छोटी कार के आकार की चीज का मलबा खोज रहा है ताकि उसकी जांच की जा सके। अमेरिकी आसमान में चीनी बलून नजर आने के बाद अब अमेरिका ने 6 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। देश के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इन कंपनियों का संबंध सैन्य समर्थन वाले चीनी बलून जासूसी प्रोग्राम से है। इनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बयान में कहा गया है ये 6 कंपनियां अमेरिकी सरकार की अनुमति के बिना ना तो अमेरिकी उपकरण खरीद सकेंगी और ना ही अमेरिकी तकनीक ही खरीद सकेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के खेल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 223 रनों की बढ़त बना ली। टीम ने पहली पारी में 400 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर 177 रन ही बनाए थे। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया अब दूसरी पारी खेल रही है और इस पारी में भी उसको शुरुआती झटके लग चुके हैं।